हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं। तो पहला यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल वो होते हैं जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, जैसे 1 और 3, और ये एंगल बराबर होते हैं। जैसे 1 और 3 हो गया तो ये एंगल बराबर होंगे और ये आमने सामने है। ऐसे एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा क्योंकि ये आमने सामने एंगल है। ऐसे यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 7 आमने सामने दिए, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर एंगल 6 और एंगल 8 आमने सामने देते हैं। ये सब हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। अगला लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक सेमी सर्कल बनता है और उसमें जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का टोटल 180 होता है और इसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, जैसे 1 और 2। तो 1 और 2 का जो टोटल होगा, एंगल 1 और एंगल 2 का जो टोटल होगा 180 होगा। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर। ऐसे एंगल 2 और 3 का भी होगा क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। 2 और 3, 3 और 4, ऐसी 1 और 4। तो इन सब के क्या बनेंगे यहाँ पर, लीनियर पेयर, क्योंकि ये सब लीनियर पेयर होते हैं और लीनियर पेयर का टोटल होता है 180 डिग्री। अब नीचे वाले हम देख लेते हैं। यहाँ पर 5 और 6 बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं 5 और 6, और 5 और 6 का यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। 6 और 7 का भी होगा 180 डिग्री, 7 और 8 का, और 5 और 8 का। तो ऐसे ही हमारे ये लीनियर पेयर वाले सारे पेयर बन गए यहाँ पर। अगला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो जिगजैग फॉर्म में बनते हैं। जिगजैग फॉर्म मतलब जैसे इस कंडीशन में एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा एंगल, एक ही लाइन पर होना चाहिए वो। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, एक तो 4 है और एक 6 है। ये जिगजैग फॉर्म में बन रहा है, एक तो लेफ्ट साइड एक राइट साइड ऐसे करके। तो 4 और 6 हमारे इक्वल हो जाएंगे। 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए क्योंकि ये बराबर होते हैं। अगला 3 और 5, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये भी जिगजैग फॉर्म में बन रहे हैं। ये यहाँ पर इंटीरियर था, तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला एंगल और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला एंगल। तो यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। जैसे इंटीरियर एंगल में जिगजैग फॉर्म अंदर बन रहा था, वैसे अब एक्सटीरियर वाले में बाहर जिगजैग फॉर्म बनेगा। जैसे 1 और 7 एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बाहर एंगल है और ये जिगजैग फॉर्म में बन रहे हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। ऐसी दो एंगल 8 एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये भी क्या है, जिगजैग फॉर्म में है, तो दो एंगल बराबर होगा 8 के। अगला हमारा एडजस्टेड एंगल। एडजस्टेड एंगल वो होता है जो एक ही लाइन पर बने होते हैं और उन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। जैसे 4 और 6 एक ही लाइन पर बने हुए हैं और एक ही साइड पर है दोनों, तो 4 और 5 का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसी ये 3 और जो 6 हैं ये भी एक ही साइड पर बने हुए हैं एंगल, 3 और 6 का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, क्योंकि ये सब क्या है, एडजस्टेड एंगल। ऐसे अब बाहर वाले एंगल देख लेते हैं। जैसे 1 और 8 है, यहाँ पर 1 और 8 का क्या होगा, ये भी एक साइड में ही है, एक ही लाइन पर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एडजस्टेड एंगल हो जाएंगे। तो 1 और 8 का भी टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे एंगल 2 और एंगल 7 का 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब हो गया हमारे एडजस्टेड एंगल वाली प्रॉपर्टी। अगला देखते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो एक एंगल बाहर का हो और एक एंगल अंदर का हो, बट दोनों एंगल एक ही साइड बनने चाहिए। जैसे एंगल 5 अंदर है और एंगल 1 बाहर है, ये एक ही लाइन पर बने हुए एक ही साइड में एंगल है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, जैसे एंगल 1 एंगल 5 के, एंगल 2 एंगल 6 के, एक एंगल बाहर है और एक एंगल अंदर है और एक ही साइड पर बने हुए हैं दोनों। और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के। ये सब हमने लिखे हुए हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कुछ एंगल्स है इसमें। एक्यूट एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री से छोटा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है, और राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो होता है हमारा राइट एंगल, और कंप्लीट एंगल बनता है जो पूरा सर्कल बनता है किसी डायग्राम पर, वो क्या होता है हमारा कंप्लीट एंगल, और ये होता है 360 डिग्री का। अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है किसी भी क्वेश्चंस का, अगर आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर लेट कर लेते 110 का आपसे बोला गया कि रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो 360 में से वो जो गिवन एंगल है वो माइनस करना पड़ेगा हमें। तो 360 में से माइनस कर दो जो एंगल दिया, तो आपके पास आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है जैसे यहाँ पर एक एंगल है, इसकी वैल्यू देती तुम्हें 60 डिग्री, इसको छोड़ के जो बाकी का पार्ट इसका बचा वो इसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। इसलिए पूरा क्या बनता है 360 का, ये वाला पार्ट माइनस करोगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। इसलिए रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 में से गिवन एंगल माइनस कर दो। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जो 90 डिग्री का बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जो 180 का बनता है।